जो केपी ओली का जो सरकार था उन्होंने प्रतिबंध लगा लिया। वास्तव में युवा का एक इतना भयावह अवस्था होने के कारण से भी थोड़ा संतोष का माध्यम वही सोशल मीडिया था। इसी को आधार मानकर वो जो प्रदर्शन हुआ, बाद में दूसरे दिन जो नरसंहार के रूप में रूपांतरण हुआ, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन कारण तो वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ का बेविचार और वहाँ के प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा। काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टकर है। लेकिन पिछला के विषय में जो कहा, उसमें नेपाल से कोई लेना देना है नहीं, इससे कोई इसका रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रिलेशन था। लेकिन वहाँ तो दूसरा कारण भी था ना, जैसे गवर्नमेंट को लगा कि युवा लोग जितने भी है, बच्चे लोग वही मोबाइल और वही सोशल मीडिया प्रयोग कर रहे थे, और ये सरकार का जो रवैया है, तो इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में वो बाहर ले रहे थे। जनता आज की मौजूदा पीढ़ी उससे भी पीड़ित है। नेपाल के युवा जो सनातन का जो विषय है, आइडेंटिटी का जो विषय है, वास्तव में नेपाल का जो सनातन है, नेपाल का जो हिंदुत्व है, वो वास्तव में वही नेपाल का राष्ट्रीयता है। नहीं, आप क्या ये कहते हैं कि राजशाही को वापस आ जाना चाहिए? नहीं, राजशाही पूरा नहीं, राजशाही राज संस्था जो है, आलंकारिक रूप से राज संस्था रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसी के आधार पर बढ़ना चाहिए। यहाँ दो विषय अब नेपाल में उठ रही है, ये बहुत खतरनाक मुझे लगता है कि अभी का जो जेनजी के नाम पर जो मोमेंट हुआ, वास्तव में इसमें तो अभी इनका सारा विषय मोटा मोटी खुल रहा है। तो इसके पीछे जो 13 साल से लेकर 28 साल के जो युवा लोग कॉलेज जाकर निकल कर जो सड़क में आए थे, ड्रेस में थे, नेपाली कांग्रेस हो, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, चाहे माओवादी हो, ये लोगों ने वादा तो बहुत बड़ी बड़ी किए, इन्होंने पब्लिक को सपना तो बड़ा बड़ा इन्होंने दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्होंने कार्यान्वयन कुछ भी नहीं किया। भिड़ाने के लिए, जनता को विभाजित करने के लिए संविधान आया, ऐसा धारा है वहाँ। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नेपाल के भ्रष्ट नेता, सत्ता के लालची नेता अपने देश की युवा पीढ़ी, अपने देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं पश्चिम के हाथों, ये कहना चाहते हैं? नेपाल से तीसरे देश में लाने का जो काम किया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न कंट्री में, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका, तो वहाँ क्या किया कि भूटानीज तो गए, चल रहे थे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, नेपाली लोग को भूटानी बनाकर विदेश भेजने का काम किया, पैसा खा कर। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं नेपाल में?